नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ युवा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश जी हैं। सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। मैं प्रदेश प्रवक्ता नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। माफ कीजिएगा, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष। हाँ जी, प्रदेश अध्यक्ष है जी, आपका धन्यवाद जी। ये जो युवा चौपाल लगाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, युवाओं के अंदर जो पीड़ा है बेरोजगारी के लेकर, पलायन के लेकर, पेपर लीक को लेकर, सारे युवा पीड़ित हैं। इसलिए हम लोगों ने युवाओं को बुलाया है और युवाओं के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको भी बुलाए हैं कि बिहार के युवाओं से वो संवाद करें और बिहार के युवाओं के पीड़ा को समझें कि बिहार के युवा किस पीड़ा से पीड़ित है। इसलिए मैं बिहार भर के युवा आ रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार के युवाओं ने जो भरोसा जताया था, 20 वर्षों से जिन लोगों को ताकत दिया था, वो लोगों ने 20 वर्षों में गाल बजाने का काम किया है। वो लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसी डबल इंजन में दिल्ली इंजन के सहारे काम करने वाले, मातहत काम करने वाले एजेंसी नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि बिहार नीचे से फर्स्ट किया है। यह एक बिहारियों के लिए अपमान का विषय है कि बिहार नीचे से फर्स्ट करे। आज के युवा इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हम नीचे से रहें। हर लोग आगे बढ़ रहे हैं, मणिपुर आगे बढ़ रहा है, मिजोरम आगे बढ़ रहा है, सिक्किम आगे बढ़ रहा है, हम उससे पीछे चल रहे हैं। बड़े राज्यों को तो छोड़िए, इसलिए बिहार के लोग अब इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, बदलना चाहते हैं। और मैं गया था युवा चौपाल के लिए निमंत्रण देने, तो मैं छोटे छोटे शहरों में गया, चाय के दुकान पर गया, पान के दुकान पर गया, मूंगफली वाले के यहाँ गया, अंडा वाले के यहाँ गया। क्योंकि जाते होते सब लोगों के मन में एक पीड़ा है कि हमारा बिहार कब सुधरेगा, हमारा बिहार कब आगे बढ़ेगा, हमारे बिहार में कब खुशहाली आएगी, हम कब अपराध मुक्त होंगे, हम कब भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। तो लोगों ने मन बनाया है। 20 साल से एक ही सवाल सुनते सुनते लोग थक गया है। इसलिए ये बात तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी को एक बार बिहार सौंपने का, एक बार उनमें भरोसा जताने का बिहार के लोगों ने निश्चय किया है। और इसके लिए सब लोग मन बनाए हुए हैं। 5 तारीख को युवा चौपाल में भारी संख्या में लोग आएंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे और हमारे नेता तेजस्वी यादव युवाओं के पीड़ा से संवाद करेंगे। और जब इनकी सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए जो होगा, हम लोग मांग करेंगे कि भाई युवा जो। तो क्या लगता है, तेजस्वी यादव युवा हैं, तो इस बार जो विधानसभा में युवाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी क्या? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल लगातार युवाओं की भागीदारी देने और युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रही। और तेजस्वी जी जब आए हैं तो ये गति तेज बढ़ा है। और आप लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के भी कार्यकाल को देखा होगा। लालू प्रसाद यादव जी वैसे लोगों को राजनीति में लाए जिनकी बाप दादों की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती थी। समाज के सबसे अंतिम वर्ग से लाए और लोग आगे चल के इस देश और राज्य को चलाने का काम किया। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोगों को लाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप देखिएगा, हमारे छातापुर के उम्मीदवार अविनाश मंगलम, हमारे उम्मीदवार सतीश दास, हमारे उम्मीदवार रानीगंज के, हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ के रणविजय साहू जी भी हैं। और पूर्णिया में आता है, पूर्णिया में सुरक्षित सीट है, मैं नाम रिकॉल नहीं कर रहा। सब लोगों को, उन लोगों को दिया, उन लोगों को उन्होंने ताकत देने का काम किया जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। तो हमारे नेता लगातार युवाओं को मौका देते हैं। एक तरफ वो लोग हैं, उन लोगों को विदेश में पढ़ा हुआ अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए, लेकिन हमारे नेता वैसे लोगों को चुनते हैं जो समाज की बातों को समझे, जिसमें काबिलियत हो, समाज के सुख दुख को दूर करने के लिए उनके बीच घुलने मिलने वाला हो, वैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, और जिसमें कि तेजस्वी यादव साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है बिहार में तो हर
महिलाओं को खाते में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। इसी का कोट करते हैं प्रशांत किशोर, साफ कहते हैं कि पैसा इतना कहाँ से आएगा, कौन ट्रिक दे रहा है उनको? प्रशांत किशोर तो पोस्टर न साटते थे। तो आप बताइएगा ना। नहीं, प्रशांत किशोर जी तो पोस्टर साटने थे ना, नीतीश जी के यहाँ आए थे पोस्टर साटने, तो पोस्टर साटते थे। तो लालू जी के साथ भी? हाँ, तो वही लालू जी के ही पोस्टर साटते थे, उनका काम था पोस्टर साटने का। अभी राजनीति में बनाए हैं, एक पार्टी बनाए हैं, और बिहार में इसी 2000 पार्टियां हैं। वो तो कह रहे थे कि दोनों का गठबंधन हम ही ने करवाया। हाँ, वो तो कह ही सकते हैं ना। वो तो थोड़ा कम बोले हैं, उनको तो कहना चाहिए कि लालू जी को हमने ही बनाया। वो तो छोड़ दिए, बहुत कृपा किए हैं, और बहुत कृपा किए हैं बिहार के लोगों पर। उन्होंने ये भला नहीं कहा कि मैंने लालू जी को बनाया जी। हो सकता है कल आपको भी बोले कि मैंने ही लालू जी को भी बनाया, वो बोल सकते हैं जी। वो बड़े लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं। और एक बात आप समझिए कि बिहार के लोग अब ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिसका कोई मतलब नहीं है राजनीति में। और जहां तक रहा पैसे की बात, तो आप जानते हैं, सदैव से जानते हैं जी। कि गरीब पृष्ठभूमि के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन अबानी के लिए कैसे छूट मिल जाता है जी, अडानी के लिए कैसे छूट मिल जाता है सर जी? वो तो कह रहे हैं इतना बजट ही नहीं बिहार का, वो पैसा कहाँ से इतना देंगे? उनको कुछ पता है? उनको कुछ पता है बिहार के बारे में? अभी वो पढ़े समझे, अभी तनी घूमे जाने, समझ गए? वो तो बीजेपी के लिए काम करने आए हैं। पूछे ना कि जिनके संगे, जिस पापा जी संगे घूमते थे, तो उनके पापा जी कहाँ से पैसा देते थे? अरे मैनेजमेंट का चीज है। वही नीतीश जी गाली दे रहे थे ना, नीतीश जी के संगे न थे 2020 में? वो नीतीश जी के संगे थे 2020 में ना, उसी का ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जब नीतीश जी बोले, जब हमारे नेता तेजस्वी जी बोले कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो नीतीश जी क्या बोले? गाली दिए। किसको? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी के पिताजी को गाली दिए, उनके माताजी को गाली दिए। लेकिन हुआ क्या? जब तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बने, उसी मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी 5 लाख सरकारी नौकरी दिला दिए। उसी मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी, जिसको रोज लाठी खाना पड़ता था पटना के सड़कों में, उसको राज्यकर्मी का दर्जा दिला दिए। वो टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, तामिली मरकज हो, जो लोग लगातार पटना के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों के लिए, आप लोग सब जानते हैं, उसी सरकार में पिटाते थे कि पैसा नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी आए तो उन्होंने बताया कि कहां से पैसा आएगा। इस सरकार को तो मालूम ही नहीं था कि हमारे गवर्नमेंट में जगह भी खाली है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने कि 7 लाख जगह खाली है, और 10 लाख सृजित 3 लाख सृजित करेंगे, 10 लाख। नीतीश जी तो कह रहे थे कि सात निशेना पार्ट 2 का ही पार्ट था, तेजस्वी का इसमें कोई योगदान नहीं। जब तेजस्वी जी का योगदान नहीं था, तो उनके माँ बहन, उनके माँ को, उनके पिताजी को, तेजस्वी जी को गाली किसने दिया? जब उन्होंने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो कहते कि हम देंगे, वो कहां से देगा? उनको तो इससे पहले बोले थे नीतीश जी कि नौकरियां कहां से देगा, गाली दे दे, गाली वो तो बोले कि अपने बाप कहां से लाएगा। बहुत गाली दे, गाली पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है कि चूंकि हिंदू और सनातन धर्म में कहा जाता है कि जिसकी मनोस्थिति चली जाए, क्या जो सोचने समझने की अवस्था में नहीं रहे, उस पर टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता। इसलिए हम नीतीश जी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान से दया करते हैं कि वो दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन चूंकि अब उनके सोचने की समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो गाली दे रहे थे जब बोले तेजस्वी जी, इसलिए अब उनके बातों का कोई वैल्यू नहीं। बिहार की जनता, असली मालिक बिहार की जनता है, और बिहार की जनता मालिक ने समझ गया कि इन लोग का काम है गाल बजाना, तेजस्वी जी का काम है काम करना। इसलिए बिहार की जनता ने मन बनाया है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी में भरोसा जताया, और सारे काम होंगे। चूंकि तेजस्वी यादव की आपने जिक्र किया, तो हाल ही फिलहाल में एक सर्वे हुआ था, सी वोटर का सर्वे किया गया है, जिसमें कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता 41%, जबकि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं 18% और प्रशांत किशोर को 15% लोग चाहते हैं। क्या रिएक्शन है इसमें? क्या देखिए, बिहार 20 वर्षों में जिस तरह से बिहार की हालत खराब हुई है, जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, दवाई, कमाई, सुनवाई, सिंचाई का जो हालात खराब है। अब बिहार की स्थिति बीपीएससी ने अभी बताया, अभी रिपोर्ट में बताया ना, जो परीक्षा लिया, कि यहाँ हमारे पास 50,000 ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है। 1 लाख ऐसे विद्यार्थी जो ये सब पीजी और ग्रेजुएट की मैं बात करूँ, कोई नहीं मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। यानी 3रा क्लास का सवाल है, इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? इसलिए बिहार के आम लोगों को लग रहा है कि अब नई सरकार चाहिए, नया सोच चाहिए, नया विजन चाहिए। नीतीश जी न सोच सकते हैं,
न कुछ कर सकते हैं, न उनकी बात को कोई मानने वाला है। इसलिए अब नया सरकार बनेगा, तेजस्वी जी के नेतृत्व बनेगा। नीतीश जी के अगर बेटा राजनीति में आते हैं तो उससे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को कितना लॉस होगा अगर जदयू का कमान संभालते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि नीतीश जी का बेटा आए नहीं आए, ये नीतीश जी का और उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जदयू के लोग उनको आने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप लोग भी तो सर कह रहे थे कि 2025 में खत्म हो जाएगी जदयू। मैं यही कहा बोला, आपके नेता जो है मैं दूसरी बात बोला। मैं तो बोला कि वो आए नहीं, उसे क्या होने वाला है? बिहार की जनता तो उनको हटाने जा रही है। वो राजनीति में आए जाए, उसे क्या लेना देना, लेकिन बिहार की जनता, अब जनता दल वो भारतीय जनता पार्टी को पूछने नहीं जा रही है। क्योंकि न महंगाई कम किए, न बेरोजगारी कम किए, न पलायन रोके, न शिक्षा बढ़िया दिए, तो किए का बिहार के लोगों को सिर्फ गाली दिए, गाल बजाए, तेजस्वी जी को गाली दिए, लालू जी को गाली दिए, और उन्होंने 20 वर्षों में हेडलाइन मैनेजमेंट किया। हेडलाइन के माध्यम से आप साफ करते रहे। लेकिन सर ये विपक्ष आरोप बार बार सत्ता पक्ष वाला लगाता है आप लोग के ऊपर जंगल राज का। ये जंगल राज का आरोप का सामना कैसे करेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, कोई आरोप नहीं है, वो चूंकि वो लोग, मैं बोला ना कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। हमने लोगों को आवाज दिया, हम लोगों ने लोगों को जीने का अधिकार, हम लोगों ने संविधान को लागू कराया। पहले गांव में लोग पिटाता था, लोग पिटता भी था और केस भी नहीं करने देता था। हम तो चाहते हैं कि बिहार के नौजवान 90 से पहले का इतिहास पढ़ें। आप जाइएगा, हर इलाके में तो एक से एक लोग मिलते थे, उनके घर के लोगों के, उनके बहन को, बेटियों को बेइज्जत किया जाता था, लेकिन थाने में एफआईआर भी नहीं होता था। आप जगदेव बाबू को सब जानते हैं, जगदेव बाबू की हत्या हुई, लेकिन जगदेव बाबू पर क्या लगा आरोप कि खजाना लूटने जा रहे थे। कौन ऐसे लोग हैं जिन पर इन लोगों ने अत्याचार नहीं किया है? ये 90 के पहले का नहीं, लेकिन लोग समझ लें कि अब 90 के बाद का बिहार है। ये लालू प्रसाद यादव का बिहार है। लालू प्रसाद यादव ने जो बिहार में फसल लगाई है, अब उस फसल को कोई उखाड़ नहीं सकता है। उसी फसल के रूप में, चाहे माझी जी हो, सम्राट जी हो, सब उसी फसल के रूप में है। ये लोग कोई अलग नहीं है। लालू जी हैं, यहाँ सब लोग हैं। कितना स्वस्थ है 2025 विधानसभा में? बिहार की जनता अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हो। वो नया सोच, नई सरकार, बढ़ता हुआ बिहार, खिलता हुआ बिहार बनाना चाहती है। इसलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, हमारे साथ थे राजेश जी। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब बिहार झेलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। इस बार जो सरकार बनने जा रही है, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। देख सकते हैं कॉन्फिडेंस भी इन लोगों का कितना हाई है। क्या ये कॉन्फिडेंस आगे भी रहेगा कि तो क्या हो जाएगा? उसमें क्या दिक्कत चुनाव तक है? चुनाव के बाद भी आपके साथ मिलेंगे। जी, तो चुनाव के बाद भी मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। नमस्कार।